पे राज था ज़हरा के लाल का, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, आज भी दिलों पर हुकूमत है, आज भी दिलों पर हुकूमत, करते कबूल बैअत फासिक वो किस तरह, यजीद का फासिक और फाजिर जहन्नमी होना ये अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफका नजरिया है। कुफर के हवाले से बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन वो इस तरफ गए कि ये लानती काफिर भी था, इसलिए मैं दोनों चीजें शामिल करूंगा। करते कबूल बैअत काफिर वो किस तरह, है थी दस्ते मुहम्मदी पे बैअत हुसैन की, और जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखुरो, नारा हैदरी, जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखुरो, जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखुरो, माशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की, माशर में आवाज आए, माशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पेशे नजर हुसूल न था तख्तो ताज का, पेशे नजर हुसूल न था तख्तो ताज का, थी जुल्म के खिलाफ बगावत हुसैन की, वो थी जुल्म के खिलाफ बगावत हुसैन की, और रखते गए अपनी याद से आबाद मेरा दिल, रखते हैं अपनी याद से आबाद मेरा दिल, है मुझ पे ये नसीर इनायत हुसैन की, है मुझ पे ये नसीर इनायत, अल्लाह हरे ये शान जलालत, बादस अम्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशे गौसे मुअज़्ज़म रौनके खानवादा सादात गिलानिया हजरत किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी आप लदहोट सईदा अदाम अल्लाह फयूज़कुम अस्सामी
लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी उलमाए किराम सादाते वाला मर्तबत सालारे काफ़िला मोहब्बत हज़रत मोहतरम खतीबे रज़्म व बज़्म खतीबे शहीर व दिल पज़ीर हज़रत मोहतरम महबूबुल अवाम हज़रत क़िबला मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस अहमद हाशमी अदामल्लाहु फ़यूज़कुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मुहतरम उस्ताजुल उलमा मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद अफजल रिजवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए किराम सादात गिरामी क़िबला सैयद हामिद अली शाह साहिब, हज़रत मुहतरम उलमा के नाम सबके नहीं आए मेरे ज़हन में, जनाब क़िबला माशाअल्लाह क़िबला पीर अब्दुल मजीद नक्शबंदी साहिब और जितने भी यहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन मुझे नाम नहीं आते पर इनके नाम वहाँ अज़ल से लिखे हुए हैं। जमी उलमाए किराम और मस्जिद जामा मस्जिद कोटा मरकज़ी जामा मस्जिद को भर के बैठे हुए इश्क़े नबी वालो अस्हाबे नबी से लबरेज दिल और सीने लेकर यहाँ तशरीफ़ फरमा जुमला गुलामान नबी वालो अस्हाबे नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर सालारे काफ़िला मोहब्बत जनाबे मोहतरमुल मकाम क़िबला मौलाना मोहम्मद इदरीस हाशमी साहिब की ज़ेरे निगरानी और उनकी क़यादत में दीगर उलमाए किराम की मुआवनत से आज की ये तारीख़ी शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला हम सब की ये साई जमीला को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। मैं क़िबला सैयद बादशाह का नाम नहीं ले सका, सैयद अल्ताफ़ शाह काज़मी साहब, मैं लान लेवा ना लेवा पहले दिन मौजूद ने साडा ना लिया ना लिया, वो मैं एक मजाक बाद में मजाक वैसे मेरी आदत नहीं है लेकिन मजाक ये सुन्नत रिसालत है। वो एक शाह जी एक दफ़ा मुझे कहने लगे कुरैशी साहब मेरे लिए आप दुआ करें। मैंने कहा शाह जी हर नमाज में आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा ना वो शाह जी ने थोड़ा सा समझे यार केड़ा बंदा हर बंदा ऐसे हर नमाज से दुआ करता है, उन्हें समझे को टरका गया, वो ऐसे करके आगे बढ़े, मैं फिर पकड़ लिया। मैं कहा शाह जी मैं सही क्या ना, वो हैरान होकर देख के कहने लगे जी मेरा तो आपका इतना ज्यादा वो अलग से लेख भी नहीं। मैंने कहा ओ ना और रब ने निजाम ऐसा बना दिया है हर नमाज में पढ़ना पड़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तो जब आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ते हैं तो फिर उसमें दुआ तो सारी क़यामत तक आने वाली आल शामिल है ना। और जिस तरह हुजूर की उम्मत के लिए दुआ हो तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में हुजूर की उम्मत का लफ्ज आता है, तो बताओ क़यामत तक आने वाला हर मोमिन इसमें दाखिल है या नहीं? किसी का बाप भी उस उम्मत के इस लफ्ज में से मुझे आपको ये क़यामत तक आने वाले कलमगो को निकाल सकता है। तो जैसे वहां उस कुल्लिये उम्मत में से कोई किसी कलमे वाले को नहीं निकाल सकता, इस तरह कुल्लिये आल में से क़यामत तक आने वाले सैयद को किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। सुभान अल्लाह की आवाज है। अल्लाह जुमला सादात यहाँ तशरीफ फरमाए। हजरत क़िबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी इन इलाकों में इस शख्स की वो काविशें और कोशिशें कि जिनको बंदा सलाम करता रहे तो काफ़ी कम है, वक्त कम है, इनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। जैसे कि मुझसे कबल यहाँ एक हस्ती का तज़किरा हो रहा था और यकीनन कैसे हो सकता है कि जिक्र करबला वालों का हो, आले रसूल की मोहब्बतों की महफिल हो और वहाँ क़िबला सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब का नाम नामी इसमें गिरामी ज़ुबानों पर ना आए। यकीनन कोटा वालों ये सरजमीन इस बात की गवाह है कि उस शख्सियत ने लोगों के दिलों में रसूल आलो असहाब रसूल की मोहब्बत का चराग जलाया था। अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंदियां अता फरमाए। मैं बहुत सारा सफ़र मैंने तय करना है
और मैं चाहूंगा कि बगैर किसी तमहीद के मैं आज की इस महफिल में गुफ्तगू जो मैंने आयत 2 मकामात से आयतें पढ़ी हैं उनको सामने रखते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आगाज़े कलाम यह है कि रसूल खुदा नबी मुअज़्ज़म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैते अतहार की मोहब्बत हर कलमे वाले पे फर्ज है। अच्छा, मेरी हर तकरीर में ना ये कॉमन जुमले हैं, क्योंकि आज अगर कोई आदमी किसी चौक चौराहे में खड़े होकर के भाइयों नमाज पढ़ो तो उसको कोई ताना मार सकते जी तूने नमाज की बात यहां क्यों की है, बोलो। क्योंकि उसको पता है कि यार ये फर्ज है और फर्ज की दावत देने में कौन सी हरज है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे अकाबिरीन ने, जिनमें मैं कुछ हवाले अर्ज कर देता हूं, साहिब फतुल कदीर अल्लामा शौकानी, साहिब फतुल बयान अल्लामा कनौजी, ये गैर मुकल्लिदों के बुजुर्ग हैं। तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती, तफसीर अबी सऊद, तफसीर सालवी, तफसीर बेजावी, तफसीर कबीर लिर्राजी, तफसीर कशाफ, तफसीर मदारिक, तफसीर इब्न अबी हातिम, तफसीर रूहुल मानी, अल मुहरिजुल वजीज, ये तफसीर इब्न अतिया की, मोजम तबरानी, मिरकात, ज़खाइरुल उक़बा, जवाहिरुल इक़दैन, असवाइकुल मुहरका। इसके अलावा मेरे जो रजिस्टर है मैंने जिस पे ये सारा हवाले इकट्ठे किए हुए हैं, 200 से ज्यादा अहले सुन्नत व जमात की तफसीर, हदीस, शुरूए हदीस और फतावा की किताबों में ये सराहतन वर्डिंग मौजूद है कि हुजूर की आल की मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है, हर मोमिन पर फर्ज है। अच्छा, बाद बुजुर्गों ने एक लफ्ज लिखा, मैं थोड़ा सा उनकी रूह से माजरत करते हुए थोड़ी उसकी तशरीह करूंगा। उन्होंने यूं लफ्ज लिखे, कमफ्तरद सला इन्नल्लाह इफ्तरदा हुब्ब आले बैत नबी कमफ्तरद सलाता व ज़काता व सियामा वल हज्जा। फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी की आले बैत अतहार की मोहब्बत उम्मत पे उस तरह फर्ज की है जैसे नमाज, जैसे रोजा, जैसे ज़कात, जैसे हज को फर्ज की है। मैं कुर्बान जाऊं जिन बुजुर्गों ने ये अल्फाज लिखे हैं, मैं उनकी रूहों की बारगाह में थोड़ा सा घुटने टेक के थोड़ा सा जुमला आगे बढ़ाऊंगा और मैं हवाला दूंगा हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इमाम कुर्तुबी तफसीर, गल सुनो, ये मौला अली दा गुलाम बोल रहे हैं, हाँ इधर उधर दे छक्के चौके मारना। मेरा एक जुमला सुनो, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी तकरीरों ने इनको ट्रैक पे लाया है। हाँ भाई, ये क्या हुआ कि जिक्र आले बैत अतहार का हो, लोगों को जमा करो कि हम तुम्हें नबी की आल का जिक्र सुनाएंगे। वहां ना दाएं बाएं खतबे सज्जे, कभी जनाब सैर करो कश्मीर के पहाड़ों पे, कभी कराची के सहराओं में, कराची के जनाब क्या बोलते हैं उन अपना समुंदर के किनारों पे घूमो, कभी जनाब तुम यूरोप घूमो, कभी तुम अफ्रीका घूमो, फिर आखिर में कहो यार जिंदा सोबत वाकी। मैं तो आले बैत का जिक्र करना चाह रहा था पर वक्त खत्म हो गया। भाई अर्ज यह है कि वो जो 1.5 घंटा आप बोलते रहे वो वक्त नहीं था कि आप आले नबी की शान बयान करते हैं। ये मिजाज तुम्हें बदलना होगा। अगर लोगों को इश्तिहार लगाकर बुलाते हो जिक्र आले बैत के लिए तो फिर तुम्हें उन्हें जिक्र आले बैत सुनाना होगा। मैं इंशाअल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा, अज़व्वल ताखिर मेरी पूरी तकरीर में कुरान और सुन्नत के साथ आप देखोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ रसूल अकरम की आले बैत का जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। मैं हवाला दे रहा था इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सारी हदीसें, एक आयत है ना कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये आयत जिक्र करके फिर उन्होंने अहादीस जिक्र की और अहादीस जिक्र करने के बाद उन्होंने एक इबारत लिखी। लेकिन एक कहूटा वालों, उस इबारत की तशरीह से कब मैं 2 चीजें जरूर अर्ज करूंगा। नमाज फर्ज है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। लेकिन फर्जियत के बावजूद अगर आप ऐसी मुशक्कत और मुसीबत के अंदर मुब्तला हैं, मसलन आप बीमार हैं, उज़र है, रोजा छोड़ दो, आपने जमात के साथ नमाज पढ़नी है, उज़र आ गया,
जमात छोड़ दो। आप हवाई जहाज में बैठे हुए हैं या किसी ऐसी मुश्किल घड़ी में हैं जिसमें उज़र है, मुअख्खिर हो जाएगा फरीदा। आप हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में अमन नहीं है, उज़र है, उज़र है। आज अगले साल जैसे कोरोना आया, आज मुअख्खर हो गया, फिर कोरोना आया, फिर मुअख्खर हो गया। अलगर्ज जितने भी फर्ज हैं इन सब के लिए उज़र हो सकता है, यानी कोई ना कोई उज़र ऐसा आ सकता है कि जिसकी वजह से उस फर्ज की अदायगी के हवाले से शरीयत कहती है हमने तेरे उज़र को कबूल किया। इमाम कुर्तुबी आप फरमाते हैं फर्ज आले बैत का प्यार भी है, फर्ज नमाज रोजा भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है? आप फरमाते हैं बल अहादीसो तक़्तदी वुजूबा एहतराम आलिही व तौक़ीरिहिम व मुहब्बतुहुम वुजूबुल फुरूज़े अल्लती ला उज़रा लि अहदिन मिनहा। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं रसूले खुदा की आल की मोहब्बत, उनका एहतराम, उनका अदब ये वाजिब है, उनका प्यार फर्ज है। लेकिन फर्क है और फर्जों में और इसमें, बाकी हर फर्ज में उज़र कबूल है, इस फर्ज में उज़र कोई कबूल नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये कोई उज़र नहीं है। मेरी मस्जिद के मौलवी साहब दूसरे नजरिए के थे। ये कोई उज़र नहीं है कि जनाब वो मुझे ये हो गया था, वो हो गया था। ला उज़रा लि अहदिन मिनहा, कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है। मतलब क्या? बीमार हो तो फिर मोहब्बत आले बैत लाजिम, अगर सफर में हो तो फिर मोहब्बत आले बैत लाजिम, हज़र में हो तो फिर मोहब्बत आले बैत लाजिम, हर वक्त लाजिम, हर घड़ी लाजिम। और एक फर्क और है यार, मेहरबानी फरमाएंगे, मैं इसके बाद सिर्फ आज मोहब्बत आले बैत पे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ कुरान हदीस बस, इसके अलावा फकीर की जुबान से आप कुछ नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, फर्ज है, नमाज भी फर्ज, रोजा भी फर्ज, ज़कात भी फर्ज, हज भी फर्ज, लेकिन उनके उज़र कबूल इसका कोई, आले बैत की मोहब्बत का कोई उज़र कबूल नहीं। यानी ये ऐसा फरीज़ा है कि हर हाल में हर मुसलमान पर फर्ज ही फर्ज है। और एक फर्क और है जो मैंने पिछली तकरीर में भी इधर मौलाना हजरत किबला रिजवी साहब की मस्जिद में मैंने अर्ज किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब उस मैसेज को सुन लो। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये उस बंदे पे फर्ज होते हैं कि जो मोमिन होता है। जितनी भी फिका की किताबें उठाओ, जितनी भी आप नूरुल ईज़ान से लेकर हिदायत तक और ऊपर के फतावा तक जिस मर्जी फिका की किताब को उठा के पढ़ो, हर किताब के अंदर लिखा हुआ है कि नमाज की फर्जियत के लिए शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि बंदा मोमिन होना चाहिए। जाहिर है किसी हिंदू पर, किसी यहूदी पर, किसी सिख मिर्जाई पर नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि नमाज की फर्जियत का ये जो अमर है ना, ये मुतवज्जे होता है किसकी तरफ? मुसलमान की तरफ, मोमिन की तरफ। इसी तरह रोजा उस पे फर्ज कि जो मोमिन ने, ज़कात उस पे फर्ज, बोलते जाइए नहीं और बोलते जाइए, उस पे फर्ज जो मोमिन ने। यानी मतलब ये आया सामने कि नमाज उधर मुतवज्जे होती है कि जिधर ईमान होता है। और मेरे नबी की सही हदीस है, मेरे आका ने फरमाया नहीं यदखुला क़ल्ब रजुलिल ईमानो हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही औ कमा क़ाला नबी अलैहि सलाम। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी आले बैत, ओ अली, ओ ज़हरा, ओ हसन, ओ हुसैन, ओ मेरे करीबी हो, उस वक्त तक किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो तुम्हारे साथ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए प्यार ना कर ले।
अब इस हदीस का मतलब क्या सामने आया कि नमाज रोजा ज़कात ईमान देख कर मुतवज्जे हो। नमाज रोजा ज़कात, नमाज रोजा ज़कात ये ईमान देख कर मुतवज्जे होते हैं और ईमान दिल में मोहब्बत आले बैत देख कर दाखिल होता है। पंज नारा पैंतनी सवालक नारा हैदरी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रसूल खुदा की आले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर बंदे का ईमान ही नहीं है। नमाज रोजा ज़कात हज ये तो बाद की बातें ना। इसका मतलब ये है नमाज रोजा ज़कात हज की कबूलियत मौकूफ है हुब्बे आले बैत पर। क्यों कि ईमान मौकूफ है हाय 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 अदब मोहब्बत आले बैत पर। तो अब पता चला कि अगर नबी की आले बैत का प्यार नहीं है तो बंदे की कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई हज कबूल नहीं, कोई ज़कात कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। और इसकी ताईद मेरे नबी की हदीस करती है। मेरे रसूल ने फरमाया लौ सफिना बैन रुकने वल मकामे फकामा फसामा फसल्ला सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन li आले बैत मोहम्मद अदखलहुल्लाहु नारा। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई शख्स सारी जिंदगी काबतुल्लाह के सामने हजर अस्वद के सामने रात सारी इबादत करे, दिन सारा रोजा रखे, जिंदगी हरम में गुजारे, जिंदगी हरम शरीफ में गुजारे और मरे, लेकिन मरते हुए एक काम हो उसके दिल में थोड़ा सा मेरी आल का बुग़्ज़ हो, मेरा नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको उठाकर जहन्नम में डालेगा। इसका मतलब है अब आप जरा खुद गौर कीजिए कि नमाज के लिए हमारे पास कितनी फुर्सत है। तो जो नमाज से भी तगड़े से तगड़ा फर्ज है उसके लिए साल के बाद सिर्फ मुहर्रम का महीना। सोचो लोगों हम कहां जा रहे हैं, हमारी तालीमात का महवर और मरकज क्या है। आज हम जिसका दिल करते किताबड़ी उठाते हैं, भाइयों नेड़े नेड़े हो जाओ नमाज की बात होगी। और बंदे के बच्चे नमाज जरूर बात कर, लेकिन नमाज से पहले इन नमाजियों को अली का नाम सिखा, ज़हरा का नाम सिखा, हसन का नाम सिखा, हुसैन का नाम सिखा। नारा हैदरी। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का बला बागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको अज़ाने दिए जा नमाज़े पढ़े जा, अज़ाने दिए जा नमाज़े पढ़े जा, शब रोज़े सजदों पे सजदे किए जा, अज़ाने उसी की नमाज़ें उसी अज़ाने नमाज़ें उसी की जिसे पंजतन का घराना। पता चला ओरिजिनल नमाजी वो है, ओरिजिनल तबलीगी वो है, ओरिजिनल इस्लाम की तरफ बुलाने वाला वो है जो आल की तरफ पहले बुलाए, नमाज की तरफ बाद में बुलाए। क्यों? अज़ाने उसी की। यार एक ये मस्जिद भी गवाह हो जाए कि आज यहाँ मोहम्मद की आल का जिक्र हुआ है यार। अज़ाने उसी की कराना
खुदा की कसम माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जब लफ्ज़ पंजतन बोलो तो ये जहन में आता है शायद ये शियों की बनाई हुई इस्तिलाह है, ये उनका बनाया हुआ लफ्ज़ है। हालांकि ओ लोगों, अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ो, ये जो पंजतन ने आयत मुबद्दत में ये हैं, आयत ततहीर में ये हैं, आयत मुबाहला में ये हैं, सूरह कौसर की तफसीर में ये है। पंज नारा 45 सवालक नारा हैदरी। तफसीर फतुल बयान को देखो, तफसीर दुर्र मंसूर को देखो, तफसीर कुर्तुबी को देखो, जमल अल जलालैन को देखो, साबी अल जलालैन को देखो, अल बहरुल मुहीत को देखो, तफसीर राज़ी को देखो, तफसीर रूहुल बयान को देखो, तफसीर रूहुल मानी को देखो, जवाहिरुल इक़दैन को देखो, ज़खाइरुल उक़मा को देखो, अस्सवाइकुल मुहरका को देखो, रिश्वतुस सादी को देखो, उम्दतुल कारी को देखो, फतहुल बारी को देखो, मिरकात को देखो और दीगर सैकड़ों हदीस सीरत की किताबों को देखो। मेरे नबी ने फरमाया ये जो आयत है ततहीर पाकी वाली आयत, ये हम पंज की शान में उतरी है। एक मैं हूं, एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन। नारा हैदरी। आयत मुबद्दत की बारी आई, आज नई नई तफसीरें लोग निकाल रहे हैं। अब बंदे के पुत्र बनो, तुम उल्टे लटक जाओ, मखलूक खुदा के दिलों से ना अली निकाल सकते हो, ना अली के बच्चों को निकाल सकते हो। हैदर 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 नारा हैदरी। मेरे नबी के सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत ज़ैद बिन अरकम, यार मेहरबानी करें हर बात पे जरा पता चले। हाँ बंदा भेड़े काम क्यों करे कि जिस वेले अली अली होवे तो फिर अखियां ढिठियां मन जियां बिल्ला जनाब वाला दूध पी के आया होंदा। हैदरी हैदरी हैदरी। हनीफ कुरैशी इसलिए कईयों को चंगा नहीं लगता क्योंकि भाई साहब असा सीधा सीधा कुरान पढ़ने ते मुहम्मद दा फरमान पढ़ना है। साडे कोले मुनाफिका नहीं होंदियां, असी सीधियां सीधियां गल्लां करने आ, कुरान और हदीस पढ़ने आ। अब वो हाँ कईयों को ये होता है शाने साहबा में पुत्र तू रखना जलसा शाने साहबा दा, रखो ना जलसा शाने साहबा का। ते ए फकीर कदे रवाफस दे कन्ना नकादरो तू है न कदे ते सानू ए कौटा चौक से खड़े करके जुतियां मारो ते जैसी साहबा दियां शाना में उंज पड़िए कि रवाफिस दे कलेजे फट जावन ते फिर मान लवो असली सुन्नी असिया। नारे हैदरी नारे हैदरी। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। अज़ाने उसी की नमाजें मेरे नबी के सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत ज़ैद बिन अरकम, मेरे नबी के 11 से ज्यादा यार मेरे नबी की खिदमत में आए। या रसूल अल्लाह, आका उन बंदों के नाम बताएं जिनका प्यार अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है। मेरे नबी ने नाम बताया, फरमाया एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन। अज़ाने उसी की जिसे अज़ान। एक दिन एक साहब के नाम के साथ हमारा वो लड़के अल्लाह उसको चंगिया करे, वो नाम के साथ लिखते पंजतनी। वो एक बंदे ने ना मौलवी साहब के सामने चिट्टा उसने चंगा भला रगड़ दिया, ये सिर्फ पंजतनी है और नहीं है। मैं आखे फिर जन्नत नानल फरूकी लिखे हुए है, जिनके नाम के साथ सिद्दीकी लिखा हुआ है, जिनके नाम के साथ जनाब और लगे, क्या वो सिर्फ वही है और नहीं है? और बंदे बनो, इस कौम को इन खातों में ना उलझाओ। आले सुन्नत का तो ये मिजाज रहा है, उन्हें
यहाँ से बड़ी सरकार गुजर के गए और यहाँ उन्होंने थोड़ी देर बैठ के पानी पिया है। और यार वो तो उस जगह को भी बैठक बना के झंडे लगा देते थे। और तुम किधर किन चक्रों में पड़ गए हो? वो हम हुजूर की आल के भी नौकर हैं, मोहम्मद के हर यार के भी नौकर हैं। लेकिन उन हस्तियों का जिक्र करते हुए हमारे दिल क्यों तंग हो रहे हैं कि जिन हस्तियों को देख देख कर हजरत अबू बकर कहते थे वाह वाह हसन हुसैन केड़ियां सवारियां ढूंढियां हुई नहीं, वो कैसी सवारी ढूंढी हुई है। और हुजूर मुस्कुरा के फरमाते थे अरे अबू बकर सवार भी चंगे ने ते सवारी भी चंगी है ते सवार भी चंगे ने। यार वो कितना प्यार करते थे, वो कैसी इनकी इज्जत करते थे। इमाम कुर्तुबी इमाम तबरी ने लिखा है कि कोई जुर्म नहीं था हजरत सैयदना खलीफा बिला फस्ल हजरत अबू बकर का, कोई गलती नहीं थी, लेकिन दिल में महसूस हुआ कि मेरे पास सैयदा ज़हरा तशरीफ लाई थी। चुनांचे आप उनके दरवाजे पे गर्मी के मौसम में जाके खड़े हो गए। हजरत मौला अली ने फरमाया ज़हरा तुझे पता है कौन खड़ा है? कहा कौन खड़ा है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। वो क्यों आए? फरमाया उनके दिल में कि शायद कहीं आप उनसे नाराज तो नहीं है, वो इसलिए आए हैं। सैयदा ज़हरा ने फरमाया ए अली मैं उनसे कैसे नाराज हो सकती हूँ कि जिन्होंने उस वक्त मेरे बाबा का साथ दिया जब कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। हजरत अबू बकर बार बार पूछते बीबी आप नाराज तो नहीं है? आप फरमाते नहीं। फिर फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुझसे नाराज हूं। और मुझे सवाल करने आपसे, आले सुन्नत का इजमाई अकीदा है अबू बकर सिद्दीक की कोई गलती नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक की कोई खता नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का कोई किसी किस्म का मामला गलत नहीं, फिर क्यों कुएं पे खड़े हुए? वो इस उम्मत को बताने के लिए कि मोहम्मद अरबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा वो मुकाम और रुतबा रखती है कि खलीफा अव्वल खलीफा बिला फस्ल और रसूल का यारे गारो यारे मज़ार होकर भी इस हस्ती का इस कदर एहतराम करता है कि उनको नहीं बुलाया, खुद कुएं पे आके खड़ा हो गया। अज़ाने उसी की जिसे पंजतन का कराना मिला। अज़ाने भाई आखिर तक यही चलेगा, हर हदीस और हदीस के बाद यही है। अज़ाने मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरान रशीद की वो मशहूर ज़माना आयत तिलावत की है जो यकीनन उम्मत के बच्चे बच्चे की जुबान पर जारी है। और बच्चा बच्चा उस आयत को पढ़ता भी है, उसका तर्जमा भी आता है। और तो छोड़ो ये सियासतदानों को भी याद है, भावें कुल वल्ला याद ना होए लेकिन ए आयत सारियां नूं याद है। किड़ी वाक़सिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू। भाई तवज्जो ऐसे वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला, प्यार से वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू। मेरा रब फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो और तफर्रुका बाजी में। भाई ये सारों को आती है भाई, आयत सबको पता है। अच्छा अब मेरा सवाल है अल्लाह की रस्सी क्या है? लोहे की है, स्टील की है, तांबे की है, बाणा दिए, सूत्रा दिए, नैलून दिए, फिर उकड़ी जाई लटक रही है कि असी उन्हें जाके फाड़ लईए। भाई बताओ ना भाई, रस्सी अल्लाह की रस्सी को भाई अल्लाह की किड़ी रस्सी है? काबे के सुकून के साथ है, काबे के दरवाजे के साथ है, किसी मस्जिद के दरवाजे पे लटकी है। और सानू एड्रेस दसो भाई, असी उथे जाइए ते हाथ चुम के उजू करके नहा धो के सुरमा मसावाक करके ते असी खलो जाइए लैन विच। सानू कोई पूछे हुजूर क्यों आए हो, असी कहें अल्लाह की रस्सी को पकड़ने के लिए आए हैं।
दसो भाई, बताओ हमें अल्लाह की रस्सी किधर है? वो सूतर की है, वो तांबे की है, वो लोहे की है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कहां लटक रही है कि हम उसको पकड़ें? मेरे नबी ने फरमाया था, कुरान पूछना हुआ तो मेरी आल के पास आना। अल कुरान मा अली वल अली माल कुरान। और दूसरी जगह मेरे नबी रहमत ने फरमाया था, लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौस। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरी आल कुरान से कभी भी जुदा नहीं होंगे, यहां तक के हौज़े कौसर पे इकट्ठे आएंगे। लिहाजा कुरान, और ये तो उस वक्त भी जुदा नहीं हुए जब सर कटा हुआ था, हैं? तो यजीदी फौजी आगे आगे कुरान की किराओ कारी उठे, कारी सारे लब जाते ने। बेशक बेशक नहीं गल समझ आई। बंदे बनया करो, सिर्फ कुरान दियां तर्जां ते कुरान दियां गल्लां तक के बंदा नहीं भुल जाता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इतनी गल्लां ते तुसां भी सुनी हुई हैं। जब करबला वालों के सर दमिश्क में यजीद के दरबार में लेके गए, तो जब शहरे दमिश्क के अंदर ये सारे काफले वाले पहुंचे, तो बताइए कि क्या उन कटे हुए सरों के आगे आगे यजीदी फौज के कारी कुरान पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? उस वक्त का ये रिवाज था कि जब फौज किसी मैदान से वापस आती तो वो कुरान पढ़ के ऊंची ऊंची आवाज से कारी ओ कुरान पढ़ते। तो जैसे वो पढ़ते तो इतनी देर में लोग घरों से आते, अच्छा अच्छा हाँ कुरान हो रहा है, अच्छा कोई फौज जीत के आई है, वाह 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 माशाल्लाह, ऐसे होता। तो आज जब ये करबला का लुटा पिटा काफिला दमिश्क के शहर में पहुंचा, तो कारियों ने कान पे हाथ रखे और कुरान पढ़ने शुरू किया। एक एक आयत पढ़ता, दूसरा दूसरी आयत पढ़ता। पूरे शहर वाले देख रहे हैं, यार ये कौन जा रहा है, ये सर किसके नेज़ों के ऊपर? लेकिन अब बताए कौन, क्योंकि कारी कुरान पढ़ रहे थे। तवज्जो है, ये नाम बताने के लिए उनको जुबानों पर हुसैन लाना था। नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। उनको बताना था कि हाजा हुसैन इब्नु अली इब्नु अबी तालिब, उन्हें बताना था हाजा हुसैन इब्नु फातिमा का बिन्ते मोहम्मद, उन्हें बताना था ये एक सर जो सबसे आगे। आए हाय आए 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 आए। मैं बाकी तो चूंकि मोहब्बत पे गुफ्तगू करूंगा, पर जुमला आ गया हाशमी साहब, मैं छोड़ नहीं सकता। उन कमीनों ने वो जो सर नेज़ों पे उठाए हुए थे, इमाम अली मकाम के सर के लिए उन्होंने सबसे बड़ा नेज़ा रखा हुआ था। एक शायर कहता है कि ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, बल्कि रब की मर्जी ये थी कि शहीद तो 72 है, पर सबसे ऊपर सैयद शुहदा का सर होना चाहिए। मैं एक और जुमला बोलूं, मेहरबानी कीजिए। ये वो तखय्युल है शायर का कि जिसने रूहों को तड़पा के रख दिया। शाह जी के बोला, आप शायर हैं, आप इसको समझेंगे। तवज्जो, इमाम पाक का सर अनवर सबसे बुलंद था, और इमाम पाक का सर चेहरा मुबारक पीछे की तरफ था। पीछे सारे सर थे और पीछे सारा काफिला था। अब शायर का तखय्युल देखिए, वो क्या कहते हैं। शाम वल्ले टुरियासी जदे काफिला, अके अके सी सैयद दा सिर जा रिया, अके अके सी सैयद दा सिर जा रिया, अपने परिवार कैदी नू वहदा रिया, अपने परिवार के, परिवार समझते हो, खानदान, अपने परिवार कैदी नू वहदा, वहदा कहते हैं देखना, वॉच करना, अपने परिवार कैदी नू वहदा रिया, ओदी रात कम आ गई। मेरे ख्याल आपको समझ नहीं आई। साउंड को एक जगह रख यार, तेरी आवाज अगे अगे शाम वल्ले टुरियासी जदे काफिला, अगे अगे सी सैयद दा सिर जा रिया,
अपने परिवार कैदी नू वहदारिया ओदी राखी राखी असीरा दे कम आ गई। कोई बात समझ आई आपको? मेरे आका इमाम अली मकाम का सर अनवर नेज़े पे बुलंद है, दमिश्क के बाजारों के अंदर ये मजाक उड़ाया जा रहा है, हक को बातिल को मिलाया जा रहा है। उनके कारी लंबी लंबी तर्जे लगाकर कुरान पढ़ने लग गए ताकि लोगों पर यह तासुर डाला जाए कि हम हक पर हैं, हम कुरान वाले हैं। आगे से उन्होंने कुरान पढ़ा, मेरे नबी के सहाबा और एक ताबई से मरवी है। आप फरमाते हैं मैं भी उस वक्त उसी शाम के उस दमिश्क के बाजार में मैं भी खड़ा था कि जैसे ही आगे कारी की किरात की आवाज बुलंद हो रही थी, इतने में एक सुरीली आवाज, यार मेहरबानी फरमाना है आपने, एक सुरीली आवाज, एक निराली आवाज, एक अजब आवाज समातों से टकराई। पढ़ने वाला पढ़ रहा था, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। आप फरमाते हैं कि जब ये आवाज बुलंद हुई, वो जो काफिला असीरा था जिसके अंदर बच्चे भी रस्सियों से जकड़े हुए, जिसमें खवातीन को भी रस्सियों से ऐसे जकड़ा हुआ कि उनका गोश्त भी फट गया, उनके जिस्मों पे लगातार कोड़े बरसाए जा रहे हैं कि जिससे उनकी जिस्मानी हालत दिगर गूं नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? ये उस खानवादे की औरतें हैं कि जहां तत्हीर की आयत नाजिल हुई है। इन कैदियों में अली की बेटी, मेरे नबी की निवासी, मेरा नबी जिन्हें लाड लाड से उठाकर चुमा करते थे, सैयदा ज़ैनब भी है, मौला अली की बीवियां भी हैं, इमाम हुसैन की बीवियां बेटियां भी हैं। मेरे दोस्तों, ये वो मुक़द्दस नूरी खानवादे की ख़वातीन, इन्हें रस्सियों में जकड़कर दमिश्क के बाजारों में घुमाया जा रहा है। इतने में आवाज आई, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। उधर कुरान की आवाज आई, उधर चीखो पुकार शुरू हो गई। लोगों को समझ ना आई कि कुरान पे ये चीखो पुकार क्यों है। जो जानते थे, जिन्होंने ये आवाज सुन रखी थी, वो कहते हैं कि ये कोई और नहीं, सरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। करबल को बसाया है हुसैन पे अली ने, करबल। यार अभी बड़ा सफर बाकी है, अभी तो मैंने बहुत कुछ बयान करना है। करबल हाँ, करबल मिलके यार पढ़ोगे मुझे सुकून आएगा। करबल को बसाया है हुसैन बिन अली ने, सर अपना कटाया। कुरान का कारी कोई ऐसा ना मिलेगा, कुरान का कारी कोई ऐसा ना मिलेगा। नेज़े पे सुनाया
बोलिए यार जरा। नेज़े पे सुनाया, नेज़े मैं अर्ज कर रहा था, कुरान आल से जुदा नहीं, आल कुरान से जुदा नहीं। लिहाजा अल्लाह फरमाता है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफर्रुकाबाजी में ना पड़ो। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, वो इमाम जाफर सादिक कि जो मेरे इमाम अबू हनीफा का पीर है, जो इमाम आजम अबू हनीफा का उस्ताद है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं लौलसनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल मुझे जो जाफर सादिक की खिदमत और गुलामी के मिले, अगर ये ना मिलते अबू हनीफा हलाक हो जाता। वो इमाम अबू हनीफा आप फरमाते हैं, आए हाय आप फरमाते हैं अगर किसी ने उलूमे मुर्तज़ा का मुज़हिर देखना हो तो वो जाफर सादिक के दरवाजे पे आ जाए। यार माशाल्लाह, ये ज़ौक़ जैसे आपका खत्म होगा मेरी तकरीर वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपका ज़ौक़ ये इमाम आज़म अबू हनीफा का उस्ताद इमाम जाफर सादिक, आप फरमाते इमाम सालबी लिखते हैं, जवाहिरुल इक़्दैन के अंदर इमाम समूदी लिखते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, इमाम इब्ने हजर अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर लिखते हैं और दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है, रिश्तुस सादी के अंदर भी मौजूद है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने शागिर्दों से फरमाया, बताओ अल्लाह की रस्सी क्या है? ओ भाई बात तय चल रही है ना, गाल तो मेरा सवाल हो याद आ गया, किथे लटकी हुई है अल्लाह दी रस्सी, किथे वे जिन्नू पकड़न दा हुक्म है? आपने फरमाया बताओ अल्लाह की रस्सी क्या है? शागिर्द सर झुका के बैठ गए। अर्ज की हजरत आप बेहतर जानते हैं, क्यों? घर वालों को ही बेहतर पता होता है कि घर में क्या है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अब यार इसको मेहरबानी करके इस जुमले को नीचे नहीं छोड़ना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाला फी किताबिही फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आपने फरमाया लोगों, वो जिस रस्सी को मजबूती से पकड़ने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, वो अल्लाह की रस्सी हम आले बैत मोहम्मद हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, 65 पाक 12 इमाम 14 मासूम 72 तन सवालक, नारा हैदरी। परेशान होने की लोड़ नहीं, मासूम बमाना महफूज। अच्छा जी, नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाला फी किताबिही वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फरमाया ओ लोगों, वो जो अल्लाह की रस्सी है जिसे पकड़ने का रब ने हुक्म दिया है, वो कोई और नहीं, वो हम आले मोहम्मद हैं। यही तफसीर इमाम शाफई ने भी फरमाई। इमाम शाफी भी यही कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी आले मोहम्मद है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आले नबी के दर पे आ जाओ, फिर कैसे बच जाओगे? तवज्जो है, कायनात के अंदर ये फिरका बाजियां शुरू ही मोहम्मद अरबी की आल के गुस्ताखों ने की हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चलेगा, यहां तक कि बनु उमय्या का एक प्लीद आएगा जिसकी वजह से मेरी सुन्नत के मामला खत्म हो जाएंगे और मेरी उम्मत में फिरका बटेगा। तो ये था कौन? दुश्मन आले बैत। पता चला
फिरका वारियत वो फैलाते हैं जिनके दिलों में बुग़्ज़ आले बैत होता है। एक पक्का नजरिया ज़हन में रख के उठो, जिसके दिल में अली आ जाए वहां फिरका तफरका नहीं आता। नाराए हैदरी। जिसके दिल में ज़हरा आ जाए, हसन आ जाए, हुसैन आ जाए, आले बैत आ जाए, तफरका नहीं। क्यों? खुदा की इज्जत की कसम है, उसके दिल में उम्मत का दर्द आता है। क्योंकि जिस दिल में आले बैत आते हैं, आले बैत अपने साथ कुरान भी लेके आते हैं, और जहां कुरान आ जाए वहां फिरका वारियत नहीं आती। ये फिरका वारियत तो उस वक्त होती है कि जब कुरान और सुन्नत के मुकाबले में मेरे पीर साहब ने कह दिया है, बंदा लावे लितर तेरे पीरां दी जुत्तियां उन्हां दे मुंडों किन के सिरा तक कुत्ते। बेशक याद रखो, हम रसूलुल्लाह से प्यार पीर की वजह से नहीं करते, हम पीर के साथ प्यार रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। ये बिल्कुल हमारा अहले सुन्नत व जमात का नजरिया नहीं कि मेरे पीर पे मेरी जान कुर्बान। हमारा नजरिया रसूलुल्लाह पे हमारी जान कुर्बान, नामूसे रिसालत पे हमारी जान कुर्बान, खत्मे नबूवत पे हमारी जान कुर्बान। खत्मे नबूवत पे नाम न लो और मेरे पीर पे मेरी जान कुर्बान, ये गलत है। पीर का अदब तब तक जब तक वो रसूल का मुखलिस है। हाँ, तो मैं ना किसा पीरा या नहीं लिया, मैं तो कल मेरे खिलाफ शुरू हो, हमारे पीरों के खिलाफ बोली तक गया तो फिर सम अल्लाह अकबर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने और आले बैत अताहर की मोहब्बत का पैगाम ही है कि लोगों के दिलों में हुजूर की आल का इश्क डालो, प्यार डालो। दुआ करो अल्लाह सानू जिंदियां भी रखे, अली अली करने ते मौत भी आवे अली अली करने। कौटे अलियो तुम याद अच्छी रहा वो जनाजे का मंजर, सैयद जुबैर शाह साहब के जनाजे पर मैंने कुछ कहा था, मैंने कहा था अली अपने मनण वाले लुगा नहीं छड़ता जे। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। हक जुबैर, हक जुबैर, हक जुबैर, हक जुबैर, हक जुबैर। रखिए मौला अली अपने मानने वालों को कभी लुगा लुगा ये अपना जुबान है, साड़ा मजा आता है, ये साडी हजारे दी बोली है जी। एक कलियां लुगियां लुगियां ऐ नहीं छोड़ते, हर वक्त उन्हां दी निगाहां होंदियां। कुत्ते दो तरह दे होंदे ने, एक होंदे ने लूसी कुत्ता ते एक होंदा ने रखिया दा कुत्ता। रखिया दा कुत्ता शामी मुड़ घर ना आवे ते मालक पूरे इलाके च ढूंढदे, माड़ा कुत्ता घुर गया। कोई गल्लो नहीं समझियो तुसीं, नहीं ये मैं कोई पश्तो दी गल, कोई इंग्लैंड दी गल कीती, जियां तुसां कुत्ते रखे ही कोई नहीं करां। और कुत्ता रखिया तो होवे ना, एक दो जड़ा लूसी पूसी इधर फिरया, उधरों मुंह मारी, उधरों बट्टा लग गया, उधर गया, एक ही दर्द दूए दर्द दर दर्द गड़बड़ गड़बड़। ओ होंदा एक होंदा जिसा मालका, यार मेहरबानी करो यार, एक होंदा जिसा मालका रखिया तो होंदा है, ते जेड़ा कुत्ता रखिया होवे ना ओ शामी, वैसे ओ बूहे तो हटदा भी नहीं है, भी पक्की गल है। ये लूसी दे तां सज्जे खब्बे मुश्का मारने ना कि उन्हां रोटी खानी है, ढिड भरना, ते ए कि बूहे ते सब पता है होवे ना होवे, मालका मुंह कोई देना ही देना। ठीक है, मेरी गल समझ आई है। ते सजनों वेलियो अपनी अपनी निस्बतां ने, असि मेरा तो ये कहना है कि असि सईदा ज़हरा दी गली दे बूहे दा मैं ना कहंदा, मैं कहना सी सारा पार्टी गली दे कुत्ते हैं भाई, जेड़ा नहीं है कोई जबरदस्ती ते नहीं है ना, हैं जी। असि सईदा ज़हरा पार्टी गली दे कुत्ते हैं। हाय हाय, वो बाबा जी एक शेर पढ़ा करते थे ना, हैं जी, वो मैं कुत्ता पाक नबी दा ओ पौंके शोर मचावे, तायो
पाक बस्ती अंदर किधरे सूर बढ़ना आवे। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है सारे? हाँ जी। ते कई माहने कुरैशी साहब तुसी हर वेले कोल पैंदे हो और सजना तुसी अपना स्टेटस रखो, सानू छड्डो। कुत्तियां दा काम ही होंदा है मालकां दे बूहे दी रखवालियां करना। किसको अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे जूते उठाएं? किसको अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे सलाम करें? किसको चंगा नहीं लगता कि लोग सारों के लिए मैं काबिल कबूल हूं? असें सौदा कीता है, कोई तक के कीता है, सानू ना जाए तो दवो। मैं कुत्ता आले नबी दा, ओ मैं कुत्ता आले नबी दा, ओ भौंके शोर मचावे तायो पाक कियारी अंदर ओ किधरे सूर ना बढ़ आवे। साडा काम ही यही है। मैं कुछ कुछ सोच के रास तैयार की, कईयों समझ आ रही थी, कईयों नो नहीं आ रही। मुझे एक चीज मैं कह रहा हूं, ताजे जदू चाहिए ना सरकार दी बेटी पाक अगे हैं क्यामत वाले दाड़े। और सजनों ये जो क्यामत है, ये जो क्यामत है ना, क्यामत जब आएगी तो ये क्यामत माशाअल्लाह, क्यामत में होगा क्या? कुड़ियां वाले पासे मालका कौन? ज़ारा पाक। तो जणियां वाले पासे मालक कौन? हसनैन करीम। तवज्जो है कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन तशरीफ लाए, ए मुड़न दे मौला लियां तकन ते फिर नाल हसन ए मुस्कुरावन। अली पाक ने जदों तकिया, ए आला हज़रत ने लिखी ने रिवायत, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुड़ मुड़ तकन ते मौला अली नु तक तक के मुस्कुरावन। तो उन्हें फरमाया कि अबू बकर के तकने हो? ते के उन्हें फरमाया मैं हुजूर कोलों सुने अल मवाफ़ का बैन आले बैत व सहाबा, किताब बड़ी मशहूर किताब है, उसके अंदर इब्ने सम्मान ने इस रिवायत को जिक्र किया। वो क्या हज़रत ने भी रिवायत के बारे में मैंने आपको माखूज़ बता दी है, इब्ने सम्मान ने इसकी तखरीज की है। क्या फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने? मैं हुजूर को सुने अली कि क़यामत वाले दिन जन्नत दे टिकट अली ने लेने। तो सरकार अली पाक भी तो फिर मुस्कुराए ना। आपने फरमाया तो फिर तुसी क्यों मुस्कुरा रहे हो? हंसते हो ना। फरमाया कि यार वेदी अपना भाई है ना भाई, है जो कुछ भी है टिकट अपने आप होले बाहर ते नहीं। ते मौला अली भी हाशमी सन गैरत। आपने फरमाया अल्लाह दी कसम जिस दिल च तेरा बुग़्ज़ होना है अबू बकर में उसनु नेड़े कोई नहीं लगन देना। हुण मेरी गल सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपने दिल ऐसा पूछे ऐसा ये अंदर के वैसे खुदा की इज्जत की कसम। ये तो हमें कहते हैं ना साहबा साहबा, तू साहबियां दी गल करते हैं ओ असी ते गौस पाक ने पैरां नाल लगी दी खाक दी बेअदबी दा तसव्वुर नहीं कर सकते। साहबा तो बहुत बड़ी दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले नबी के भी नौकर, असहाबे पैगंबर के भी गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं बात कर रहा था हजरत सईदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। असियों आले बैत हमें वो रस्सी अल्लाह की जिसको मजबूती से पकड़ने का रब ने हुक्म दी। अब जरा सुनो इसकी ताईद में मैं हदीसें अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब साहब तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है,
दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है अल्लाह के नबी आखिरी वक्त है, ध्यान है सबका, आखिरी वक्त अल्लाह का नबी, आखिरी घड़ियां हैं मेरे नबी की इस ज़ाहिरी दुनिया में। मेरा नबी बार बार मेरे आका बार बार ये पढ़ रहे हैं, मेरे आका बार बार ये फरमा रहे उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। ओ मेरे सहाबा और सहाबा के जरिए से क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत, मेरा नबी फरमा रहे हैं मैं तुम्हें अपनी आल के मामले में खुदा याद करवा रहा हूं, अल्लाह से डरा रहा हूं। और दूसरी हदीस में बड़ा वाज़ेह तौर पर मेरे नबी ने फरमाया, ख्याल करना मेरे बाद उनके साथ क्या सलूक करते हो। मेरे नबी को पता था एक कौम आएगी कि जिसने थोड़ा सा अली अली कर दिया तो उसको शिया कह के उसको जनाब दूसरी सब में डाल देंगे, जिसने हुसैन हुसैन कर दिया और जालिम दे बच्चों और तुम्हारी शियत ते राज़ियत सिर्फ अली दे नारे पीछे बड़ी हुई है। और जुल्मे अजीम मचाया हुआ है तुम लोगों ने, जो आले रसूल का नाम ले, जो सैयदों का अदब करे, आसान काम, ये मौलवी शिया हो गया, ये फलाना हो गया। इमाम शाफी को भी इसी तरह उस वक्त के भी शैतान थे, ये हर दौर में आते हैं, उन्होंने इमाम शाफी पे उंगलियां उठाई। ये शाफी हर वक्त ज़ारा ज़ारा अली अली करता है, लगता है ये शिया हो गए। उन्होंने भी आख्या खाल, उन्होंने फरमाया जे अली अली करना शिया है ना तो फिर शाफी कायनात का सब तो बड़ा शिया है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। गल मेरी समझ आई? ओ इमाम शाफी, हम पढ़ लवा थोड़ा जिहा शाफी। अल्लाह सुभान, वो इमाम है शाफी जो ये पढ़ते हुए दुनिया से गए कि आलुन नबी ज़रियती, आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती। आए काश के आपको अरबी जिनको आती है वो ज़ौक़ पायदार करें, जिनको नहीं आती उनको मैं तर्जमा सुनाऊंगा। आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम, अर्जू बिहिम ओता गदा, अर्जू बिहिम ओता गदा बियदिल यमीनी सहीफती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट मेरी गल सुनो सारे कोटे दे सुनी। अज साडियां मावरियां, साडियां प्योवां ने, साडियां दादियां ने ये पुराना पुराना जिहड़ी गल होंदी ते नाल एकदम नहीं आखियां या 11वीं वाले तू ही जानी, 11वीं वाले बाबे दे मनने वाले बोलो सारे होए। बेशक बेशक कहती थी मेरे वालिद ने मेरी वालदा की तरबियत की हुई थी, हमारे घर का रूल बनाया हुआ था, गुर्बत बेसाबी थी हमारे घर में। पर मेरे अब्बा जी ने कहा हुआ था कि कोई सैयद ज़ादा या सैयदजादी इस घर पे आवे खाली ना जावे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम जमींदार घराना था, पैसे तो कम ही होते थे, गरीब थे हम लोग, तो और कुछ नहीं होता तो मेरी वालदा साहबा बर्तन लेके आती, घी गाय का या भैंस का घी, सैयद जो भी आता सैयदजादा आता उसको देती। और मेरे अब्बा जी एक जुमला कहा करते थे, बाद ही पढ़े वो किथे लिखा, वो फरमाया करते थे कि सईदा दा हक उम्मत दे प्यों दी तरह है ते सईदादियां दा मावां दी तरह है। हालांकि मेरे वालिद साहब शायद उन्होंने पता नहीं कहां से सुना था, बाद में मैंने पढ़ा ये मुहिद्दीन इब्ने अरबी का कौल है। आपने फरमाया सादात दे जणियां दा अदब, मर्दां दा अदब वालिद दी तरह करो ते कुड़ियां सईदादियां दा अदब मावां दी तरह करो। सुभान अल्लाह। जी जी, ए जिस्म जो रूह वाला परिंदा फुर करके उड़ जासी है। आज सानू पता है कि जैसी असी खरियां खरियां माने आ ते कईयां लोगों ने ये कहां आया, ये किधर से आया। और जाओ यार, इंतजार कर रहे हो कदू है जिस्म जो निकले रूह दा परिंदा सईदा ज़हरा पाक दी बारगाह च हाज़री होवे है। वो पूछो ना के करके आए हैं, तो मैं आज करा सईदा कायनात अल्लाह दी कसम है, बाकी अमाल दा कोई दावा नहीं, पर तुहाडे बच्चियां दा हर जाई खलो
नारे हैदरी, नारे हैदरी। और तो कोई नहीं साढ़े। मैंने अपने दोस्तों को कहा हुआ है हमारे जनाजा से भी अली अली की आवाज आनी चाहिए। दो नारे लाने मेरे शागिर्दां में अपने शागिर्दां मुक्तदियां दे उत्ते कसमां दित्तियां होईयां ने, दो नारे जरूर लाने ने। एक ताजदारे खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह, उसकी भी एक खास वजह, हाँ वो भी एक खास वजह, क्योंकि कई लोग उस वजह से हमें दबाने के लिए बड़े बड़े हमारे खिलाफ चीजें आ रही हैं, इंक्वायरियां आ रही हैं, तो क्या से क्या आ रहा है। मैं क्या पुत्र में दबण वाला नहीं हाँ, ये खत्म नबूवत की वजह तो इंक्वायरियां ना, तो फिर सुन साडी हर तकरीर विच नारा बजेगा ताजदारे खत्म नबूवत। इस वक्त कायनात के अंदर मुझे अफसोस हो रहा है, आज घंटों के ऊपर मुश्तमिल तकरीरों में सुन्नी सुन्नी के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमान मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, मौलवी मौलवी के खिलाफ बोल रहा है। ओ जालिमा, हमारा दुश्मन कादियानी है, हमारा दुश्मन मिर्ज़ाई है, हमारा दुश्मन वो है जो सिरे से रसूल खुदा की खत्म नबुव्वत का मुनकिर है। हमारे दुश्मन लिबरल हैं, हमारे दुश्मन सेकुलर हैं, वो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, और तुम छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डाले हुए हो। लगाओ जरा गड़बाज करके नारा लाओ, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सारे बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत। और दूसरा नारा मैंने अपने शागिर्दों को कहा हुआ है, मेरा जनाजा उठे, बल्कि आज ते हुण मैं सारे पंजतनियां नूं कहांगा वसीयतां करो, हैं जी। वो हमारे सैयद साजिद हुसैन शाह साहब काज़मी, उनका जनाजा उठा तो नारे हैदरी शुरू होना, है केड़ा शुरू है। मैं आख्या ए तुसीं जिस वेले यजीद यजीद करसो ना, तो फिर साडे जनाजे च भी अली अली हो। हैदर 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 हैदर। इसीलिए तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपकी रूह तड़पी थी, आपने ये लिखा था कि मंजर फिजाए दहर में सारा आए। अल्लाह सलामत रखे, मजा आ गया भाई जी, 100% नंबर है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ते ए पक्की गल है, खतीब जींदा होवे ते अवाम भी जींदी होंदी है। मंजर फिजाए दहर में सहारा अली का है, जिस सम हो सिर्फ पिंडी कौटा नहीं, जिस सम ते देखता हूँ, जिस समती देखता हूँ। इधर से भी आवाज आए, जिस समती देखता हूँ, कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज़्ब के, कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे पे है अया, घोड़े पे है हुसैन नजारा। हम हैं अल्लाह की रस्सी, भाई बात समझ आ रही? हम हैं अल्लाह की रस्सी के जिसको अल्लाह ने पकड़े रखने का हुक्म दिया। तो रसूल खुदा का वक्त विसाल हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने क्या फरमाया? मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत।
मेरे बाद उन्होंने नाल किंज दा सलूक कर दिया। जी आज हमारे अंदर आले बैत सादात की सूरत में मौजूद है ना, हैं जी? बोलो भाई, हुजूर का खून मौजूद है हमारे अंदर, सही उल अकीदा सही सादात मौजूद है। तो हम इनके साथ जो सलूक कर रहे हैं अजी उस वक्त होते तुसी होंदे उंज ही कर दो जिवें आज सजदा नाल पे कर दे हो। गल समझ आई? सादात का अदब करें। ए नहीं मैं दो त्रै सैयद तक के कह रहे हैं, ए साडियां तालीमात ने, हमारी तालीमात का महवर मरकज यही है। मियां साहब हों, अच्छा मैं थोड़ी ये गल एक और करने लगा। आप तारीख के अंदर बड़े बड़े जितने मर्जी नाम उठाएं, उनकी बैक हिस्ट्री पढ़ें, सब आपको आले नबी के बुए के नौकर नजर आए। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम शारानी, इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बल्कि मैं उनका जुमला पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आप फरमाते हैं वही यजिबुल इत्तिकाद वजूब मोहब्बत ज़ुर्रियत नबीना मोहम्मद व इकरामिम व इहतरामिम व हुमुल हसन वल हुसैन इब्ना फातिमा व औलादुहुमा इला यौमिल क़ियामा। ये अल यवाक़ीद वल जवाहिर का हवाला है। भाई कोई गल समझ आई? इमाम शारानी फरमाते हैं कि जनाबे वाला ये अकीदा रखना हर बंदे पर लाजिम है कि सरकार की आले बैत का अदब और एहतराम और उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। अच्छा आगे बता दिया ना कौन ने, फरमाया हुमुल हसन हुसैन इब्ना फातिमा। ए सईदे कायनात के दो पुत्र ने हसन हुसैन, व औलादुहुमा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक आने वाली इनकी औलाद। इन सब का अदब, इन सब का एहतराम उम्मत पे क्या है? वाजिब। अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मेरा चूंकि दावा था कि मैंने क्या बयान करने हुजूर की आल की मोहब्बत के बारे में, मैंने कुछ अहादीस जो है ना वो आपके सामने अर्ज करनी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ज़मू, जुमला सुनियो, मवद्दतन ना अहलिल बैत। यार ये इतना बड़ा जुमला है ना, हुजूर ने फरमाया लाजिम पकड़ लो हम आले बैत की मोहब्बत। भाई ध्यान है सबका, हम आले बैत, हुजूर आले बैत है भाई। हुजूर तो पैगंबर है, हुजूर जब कहें तो हम रसूल कहें ना, उन्होंने फरमाया हम आले बैत। मैं सर पकड़ के बैठ गया। ये एक नहीं है, इस तरह की मेरे पास ऐसी 20 से ज्यादा रिवायतें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने खुद को आले बैत में शामिल किया। मवद्दता ना अहलिल बैत बड़ा आम जुमला है, सुनना है, जरा सुनना है। मेरे सैयदी किबला आकाई पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह आपका सायद आदेर आले सुन्नत के सरफ सलाम, आपने फरमाया बेटा ये देखो ये हुजूर ने खुद को आले बैत में शामिल किया, हालांकि आले बैत हुजूर के साथ, हुजूर उनमें शामिल हो गए जाके। बहुत बड़ा जुमला है। फरमाया बेटा ये हुजूर इसलिए आले बैत में खुद जाकर बैठ गए, खुद वहां चले गए ताकि अगर कभी कोई उनका वजन करना चाहे तो फिर तोले के कितने भारी हैं। नहीं यार मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और हदीस है ना कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा मैदान महशर में, ये देखो अल्लाह के दरबार में खड़ा हुआ, कदम उठाने लगा, रुक जाओ, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, हदीस के अल्फाज हैं कदम कदम से फिरेगा नहीं, कदम कदम से हटेगा नहीं। अल्लाह, जिसका मतलब क्या है, जब बंदा जिधर है वहीं पर खड़ा हो। फरमाया जब तक के 4 सवालों के जवाब ना ले लिए जाएं उससे, अन उमरिही फीमा अफनाओ, जिंदगी कहां गुजार के आया,
वअन मालिही मिन फीमा इक्तसबहु व फीमा अनफका, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ है? कितने सवाल हो गए? तो वाहन जसदिही फीमा अबलाओ, ओए तुझे जिस्म दिया था, इसको कहां आजमाइशों में डाला। मसलन नाक दिया था, कहां कटवाया? यार नहीं समझ आई। ये जिस्म दिया था, इसको कहां तू इसको मुशक्कत और मुसीबत में डाल के कितनी हो गई। वहां हुब्बे ना अहले सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं हम आले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल है। हम तो मेरे सैयदी ने क्या फरमाया, या हुजूर ने ना खुद आले बैत में क्यों आए, ताकि पता लग जाए आले बैत लुगे नहीं, इन्ना विच मैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मजा नहीं आया। अन जाबिर, हज़रत जाबिर से मरवी ये हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मुवद्दतना अहलिल बैत, हम अहलुल बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्न मन लकी अल्लाह व हुवा युबद्दुना दखलल जन्नह माना। इसलिए कि जिस बंदे के दिल में हम आले बैत की मोहब्बत होगी, जब वो मर के अल्लाह से मुलाकात करेगा तो क्या होगा, दखलल जन्नत माना, अल्लाह उसे हमारे साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ए हुण जेड़ी मैं पहले शेर पढ़े ना, फिर मुड़ उत्थे ही आ रहे हैं, सुनियो। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, ला यनफु अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफते हक्के ना। अल्लाह दी कसम चाहिए, अल्लाह दे नबी सुन, हुजूर ने फरमाया अल्लाह की कसम है, उस वक्त तक किसी बंदे का कोई अमल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो हम आले बैत का हक ना पहचान ले। तन गल नहीं समझ, इतने सिर्फ तकाया जा रहा है मिसवाक कितना होना चाहिए, अगो छिलिया होवे कि पिछो, एक कंडियान होवे कि बगैर कंडियान दे, इंज पकड़िए या इंज पकड़िए। हुजूर सुन्नत में मैं सदके जाऊं, पर इस कौम को यह भी तो बताया जाए कि मिसवाक भी बड़ी तगड़ी सुन्नत है, पर आले बैत की मोहब्बत, हसनैन का प्यार उससे भी बड़ी सुन्नत है। बेशक ओ भाई हुजूर क्या फरमा रहे हैं, वो बंदा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, उसका कोई अमल उसे नफा दे ही नहीं सकता जब तक वो हम आले मोहम्मद का हक ना पहचान ले। इमाम राजी से पूछना मैं कि हक क्या है आले मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे हैदरी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उस ज़ैल में बात ज़ल कुर्बा उस हवाले से फरमाते हैं कि रसूल के कराबतदारों का हक है। पहला हक रसूल के कराबतदारों का यह है कि हुजूर की वजह से उनका अदब किया जाए और उनकी मोहब्बत लाजिम रखी जाए। जब तक हमारा हक ना पहचानेगा उसको कोई अमल कबूल। ते हुण एक होटलियो में तुहानू हाथ हिंज करके सवाल पूछना, दसो जिस तो बगैर ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज कबूल, ना ज़कात कबूल, वो क्या चीज है भाई? आले बैत का हक, आले बैत की मोहब्बत, आले बैत की गल्लां, आले बैत का इश्क, आले बैत की इज्जतां, आले बैत की तकरीमां। ते बंदा असीं कितनियां इस उत्ते ते 2-2 घंटे दे असीं दर्स देने हैं। मिसवाक को यूं मारना चाहिए, ये यूं, तेल इधरों लाना चाहिए, ये इधरों, जुल्फों को इतना रखना चाहिए, ये इतना, ये लाड़ हिंज रखना चाहिए, ये हिंज रखना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कितनी फुर्सत है, इसके लिए हमारे पास कितनी किताबें हैं, और जिसके बगैर नमाज ही कबूल नहीं है उनके लिए हमारे पास मुहर्रम में भी टाइम नहीं है। 5 नारा 45 सवालक नारा
वेले सख्त बोलना फिर आने कुरैशी रंदी वाह जुबान बड़ी सख्त वो वाह खुदा दे ओ बंदे ओ एक जना सीधा सीधा दीन दा औलिया बिगाड़ रहे होवे ते ਅਸੀਂ बोला भी ना वाह वाह मुफ्ती साहब वाह 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 इस वास्ते आज मेरा जुमला ते फतवा है दुनिया किसे मुफ्ती दी जुर्रत फकीर दे इस जुमले दे उत्ते उंगली चुके वाह मुफ्ती साहब मेरा ये आज की तकरीर का लुब्बे लुबाब का मुख्तसर सा नतीजतन जुमला ये है कि रसूल खुदा की आले बैत का अदब उनका प्यार उनकी मोहब्बत सब नेकियों में से बड़ी नेकी और सब फर्जों में से बड़ा फर्ज है बेशक और फिर इधर फिर मेरे को पूछो किथे लिखे है साहिब रूहुल मानी में लिखा है इन्ना आज़मल हसनाते वुद्दु अहले बैत नबील मुस्तफा सारियां नेकियां बढ़ियां ने पर सब तो बड़ी नेकी सरकार दी आले बैत दी मोहब्बत है आए हाय आए हाय आपको पता होना चाहिए ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਗਏ ਹੋਵੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਓ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ बैठे ਹੋਣ तो लुगा छोड़ दें वो निगाह नहीं रखते कि क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं आगे पीछे हमारे जहन में ना हवाला होता है ना कोई दलील होती है पर मैं बड़ी गल नहीं करना जिस वेले ਅਸੀਂ बहने ना उन्होंने शाना बयान करन मेंबरां ते हवाले इंज सामने आके अगे अगे इंज नहीं करने ने सानू भी बयान करो ना सानू भी बयान करो हां बड़ी तकबर नहीं है लेकिन जिहड़ियां मेहरबानियां होवन ते बंदा दसे भी ना तां जे ना लोकां भी पता लगे ना यार एवें कुरैशी नचना ओ मैं एवें ना नचना भापिया कुछ मिलना ते तां नचना वाह 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 बेशक 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 तुसां दो गालां कोई कटे दूई बारां कम कर दे बोलो ना नो कर दे कोई जरा जी गाल करे तो छोड़ो ये काली मुंह मारना न कर तो मैं मुड़ फिर जनाब स्टेज ते आईया होकर क्यों करना को गल्लो समझो गल्ला ही समझो पापियो आले बैत की मोहब्बत और नुसरत में बोलने वाले को अल्लाह कभी मारूम नहीं रखता है आले बैत कभी कदे लुगा नहीं छोड़ते हाय हाय हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये मैसेज दे दें कि साबियां दा अदब करना है पासियों बेअदब टोला ते नहीं है ना जी साबियां दा अदब करना है ते सरकार दे बच्चियां नाल मोहब्बत रखनी हुजूर क्या फरमाया हुजूर ने फरमाया अदबु औलादकुम अला सलास मशहूर हदीस है ना मैं इस ते लंबी नहीं लानी पर एक गल मैं जरूर करनी हुजूर ने फरमाया औलाद त्रै गल्लां सिखा के मरियो ओए त्रै गल्लां औलादियां त्रै गल्लां दसी दा मरियो अल्लाह अल्लाह अकबर जे जमाए ने जे जम पाए ने ना अपने ने ना अपने जम पाए ने ना अपनी औलाद होई है ना तो हुजूर फरमाए त्रे कम दसी दा गछे नंबर 1 हुब्बा नबीयकुम इना ए दस के जायो तुसां दा नबी कौन है आस्था बोले हो यार हुजूर दे नाम ते आस्था नबी का प्यार इनको सिखा के जाना वह हुब्बा आले बैते ही और फिर मन गुस्सा चढ़दा ओ जालिम दे बच्चो जेड़ा आले बैत दा नाम कहंदे पुदकते हो आते शिया हो गए ए दसो हुजूर अपने तो बाद आले बैत दा नाम ले रहे हैं बेशक वह हुब्बा आले बैते ही आले बैत दी मोहब्बत सिखायो ते तरीकड़ी चीज व तिलावत अल कुरान फिर इन्हों कुरान सिखाया ते सरकार टिंडे टिंडे सिर टिंडे टिंडे करके कुरान ते बिठा छड़े ने काला को करने ये काम तो हुजूर 3 नंबर ते दसे 3 नंबर वाले बड़ा वध के करते हो तो जेडे 2 काम सन उन्होंने कौन करेगा अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है नबी की आल नबी के सहाबा नबी की मोहब्बत कैसे बंदा सिखाएगा इसके लिए कोई निसाब है इमाम फखरुद्दीन राजी सुभान अल्लाह मैं बड़ी गल ना करना ते ए फकीर तफसीर कबीर दे में 2 बार बिल इस्तियाब दर्स देते हुए ने एवें राजी राजी ना करदा रूहुल मानी ते राजी है मेरी अखियां गई अंगलियां टिप 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 होते यार सुभान अल्लाह वो कई बार लोग करने राजी असम पढ़े हुए हैं इमाम सयूती को हमने पढ़ा हुआ है
जिस अहमद रजा बरेलवी का नाम लेते हो, हमने उनका एक एक सफा पढ़ा हुआ है किताबों में। आला हजरत का मेरे तो बड़ा कड़ा मौके के हुए, आला हजरत के रसायल, उन नुस्खों के इख्तिलाफ, उनकी मैं बड़ी बातें नहीं करता, मेरी किताबें कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, खुद पता चल जाता है कि बंदे को कहां कहां तक रसाई है। आला हजरत की फिक्र के वारिस हम में, पर आला हजरत नासबियत नहीं फैलाई, आला हजरत ने आले बैत का इश्क फैलाया है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। आला हजरत सदियां पहले काम मुका गए सन। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। सैयदा कैनात खुद भी नूर, जिन्हां दी बीवी ओ भी नूर, जिन्हां दी धी ने ओ भी नूर, ते जिन्हां दोवां दी मां ने ओ भी नूर। एकड़े मुश्कंडे बरेलवी आ गए ने जेड़े आज आला हजरत दा नाम लेके सादात ते आले बैत दे वाले नाल जनाब अल्लाह अपनियां अपनियां सोचां पई दे जा रहे। आला हजरत क्या कह रहे? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे तहना नूर का। मैं असल खड़ा इसलिए हो रहा हूं बार बार, मेरे गुर्दे की बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला जेड़े बोलने दी सा दिता होया ना, तो वो मेरी तकलीफ होती है, फिर मैं थोड़ा सा वो खड़ा होता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। तो तानू महसूस नहीं होने लगा होया कि भाई मैं बीमार हाँ या कौन ना ना भाई ना, सड़न मरन दुश्मन। मेरे हार्ट का मसला हुआ, बड़ी शदीद मुझे तकलीफ हुई, मुझे दोस्त अस्पताल ले गए, बाकी सारा हुआ। क्या जी मैं तो गल दसा, मेरा शक्रियाल में प्रोग्राम था मौला अली के जश्न का, तो डॉक्टर ने पक्का बैन लगाया तुसां ते उच्ची गल नहीं करनी सारा। मैं सोचा मैं कैसे लोगों आने तो मैं आन के जितना सास ही ना मैं तोड़ के अली अली कीता। और फिर जनाब मैं रूटीन टेस्ट हो जेडे उन्हें दोबारा कोई लाइया सी मशीनां टूटियां जियां कोई 3-4 दड़े लाइया रही, पता नहीं क्या लाया। उस तो बाद मैं गया तो मैं आख्या जी जरा देखो आते वो प्लाट नजर नहीं आ रहा, मैं आख्या आना भी कोई नहीं आ रहा, वल्ला बिल्ला तल्ला कसम चुप के कहना मैं कोई उस तो बाद दवाई नहीं खाती, चल रहे हैं ते ए गल ही कोई नहीं है। वो गल सुनो आले रसूल दे नाम ही लवा कसीदे भी पढ़ा हैं, ठीक है बाकी बीमारियां हैं ते हैं नहीं हैं, लेकिन गल है कि हुजूर दी आल दा जिक्र होवे बीमारियां आपको दूर। तो आला हजरत की फिक्र क्या है? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ए सईदे कायनात बीबी ज़हरा पाक खुद भी नूर, जिन्हां दी धी है ओ भी नूर, जिन्हां दी बीवी ने ओ भी नूर, ते जिन्हां दियां दोवां दियां मां ने ओ भी नूर। कितने रिश्ते हो गए नूर 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 नूर। तो नूरे मुतलक दी कनीज अल्लाह दी बंदी ने, वाह वाह फातिमा केड़ा नूर दा लाना मिलया है, क्या नूर का हिस्सा आपको मिला हुआ है। खुद भी नूर हो, शोर भी नूर है, बच्चे भी नूर ने, अब्बा जान भी नूर ने, जिस खुदा दी बंदी हो वो भी नूर है। पलीत साहब नूरां कोलों खतावां नहीं होंदियां। बेशक बेशक, हैदर हैदर हैदर। मेरा जुमला ज़हन में रखिए, नूरां कोलों खतावां आए हाय। बंदा गल भी करे तो किथे करे, जिथे फरिश्ते सामा रोक के खिलाते ने। हमारे बुजुर्गान दीन ने सैयदा कायनात का नाम नहीं लेते थे, वो
सिर्फ अलकाब जिक्र करते थे। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हमारे असातिज़ा फरमाते हैं जब हदीस शरीफ के अंदर सय्यद कायनात का नाम इसमें ग्रामी आने लगता तो आप शागिर्दों से कहते हैं जी भाई उलमाए किराम सरकार दी शहजादी रानी का जिक्र आने लगा जे तो सब बाअदब हो जाते। और फिर आप जब वो नामी इसमें ग्रामी आता तो आप फरमाते सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल हसनैन बिन्ते मुस्तफा ज़ौजे मुर्तज़ा खातून जन्नत, इतने अलकाब जिक्र करते हैं कि जिक्र करते करते आपका सर जमीन के करीब हो जाता है। फिर भी नाम नहीं लेते, फिर भी कहते थे सैयदा ज़हरा पाक। हमारे बुजुर्गों ने तो ये सबक दिया है। असी उस नबी की बेटी के बारे वैसा चौक चुराया भी शुरू कर दईए कि उनसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इस जुमले को पल्ले बांधना है, जिस रास्ते से मेरे नबी की बेटी गुजर जाए उस रास्ते से खता रास्ता छोड़ के भाग जाती है। सुभान अल्लाह की आवाज है, सुभान अल्लाह की आवाज है। यार उस हस्ती को कौन देख और उनको बराबरी कर सकता है कि जिब्रील जैसे मुकद्दस नूरियों के सरदार क्या करते थे? बोलो बोलो, दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े। भाई ये तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, और अगर और ना पता हो तो हसन रजा खान बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बैत, और तुमको मुईदा नार का ए दुश्मना। दोस्ताने गिरामी, ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने आले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया है। भाई आखिरी मेरे चंद जुमले मेहरबानी फरमा कर इनको आपने तवज्जो से सुनना। कितनी भाई मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। कितनी? सैकड़ों हदीसें जिनमें रसूल खुदा ने अपनी आले बैत की मोहब्बत का अपनी उम्मत को सबक, और फिर ऐसी बेशुमार हदीसें जिनमें अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आले बैत के बुग़्ज़ से डराया है। अच्छा, कई लोगों को यह समझ आती है कि बुग़्ज़ कोई खास किस्म की शय जी मार्केट चो लगती है। ये जिस तरह मोहब्बत होवे ना तो पता लग जाता है। किस तरह पता लगता है? अब मेरी एक गल सुनो भाई, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम हुजूर के आशिक को कैसे पता लगता है? मिलाद शरीफ से दिहाड़े आए, झंडियां लग गई, खुशियां हो रही, ते तुसी जनाब जश्न मना के कहते हो हैं जी के सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ऐ करते हो ना तो बच्चे पढ़ते गल गल नाल हुजूर दा नाम आंदा, अंगूठे चुमदे हुजूर दे नाम ते चुम जांदे हो। ए दिल इयां कर, इथों पता लग जांदा है जना केवे आशिक रसूल। ते बूजियां कियां पता लगदा है? उन्हां दे मथे ते बोर्ड लगया हुंदा है, उन्हां दियां उजतां तो पता लगदा है। ये तो ठीक है लेकिन क्या साहब ने मिलाद किया था? ये तो ठीक है लेकिन इतना भी नबी को नहीं बढ़ाना चाहिए कि अल्लाह के मुकाबले में। भाई कदों केड़े मुसलमान ने नबी नूं खुदा दा मुकाबला करवाया? असीं इत्थों पता लग जांदा है तेरी दाढ़ी पूरी है, तेरी पगड़ी दे वल पूरे ने, पर तू है नबी पाक दा बुग़्ज़ी है। बोलो मैं गल गलत की कि सही? तो हजरत साहब जिस तरह नबी पाक के बुग़्ज़ी सियांदे जाते हैं ना, इस तरह अली पाक के बुग़्ज़ी भी सियांदे जाते। उन्हां नाल सिंह नहीं होंदे, उन्हां नाल कोई खास किस्म दियां
धातां नहीं फिट हुई होंदियां कि नालों सिग्नल निकल निकल के चू 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 दी आवाज आती है कि ये बुगजी जा रहे हैं ना, वो भी इस तरह पहचाने जाते हैं। कदे नारियां को रोला पासन, नारे हैदरी, कभी मुहर्रम के जलसियां तो रोला पासन, कभी मौला अली की शान बयान करेंगे तो भी ये बात तो ठीक है लेकिन इसमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि हुजूर बयान कर देते हैं तो मौत पैंदी है। जिस तरह नबी का बुग़्ज़ी उजतों से पहचाना जाता है ना, इसी तरह आले नबी का बुग़्ज़ी भी उजतों से पहचाना जाता है। ते जेड़ा जना मौला इमाम हसन पाक, हुसैन पाक, अली पाक ते सादात नाल मथा मुथा लावे ना, समझ जाओ कमीना यजीदी है। भावें ओ सुबह शाम सजदे ते सजदा ते मथे रगड़ रगड़ के टक पाए हो तो जनाब उसदियां गोडे ते गिट्टे रगड़ 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 मसीत कसाई होवे ते मैं हदीस तानू सुनाई। हुजूर फरमाया अल्लाह दे कार हजरे अस्वद कोल खलो के सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़े ते जे मेरी आल दा जर्रा जे बुग़्ज़ आया ना खुदा पाक उठा के जहन्नम जैसे। बात समझ आई? हाँ, तो न दाड़ियां न पगड़ियां न लोटे न मुसल्ले, पता लग जाता है जियां हुजूर ने आशिकां दा पता लग जाता है ना, इस तरह हुजूर दी आले बैत ते आशिकां दा भी। मैं किसा दा नाम नहीं लिया ते ना ही मैं लैंदा, मैं किसे बंदे दा नाम लिया कि हुजूर दे बुग़्ज़ी कौन ने ते नहीं ना, मैं कदे नहीं नाम लैंदा। पर किहड़ा तुहाडे चों बंदा है जेड़ा समझ नहीं आखना हजरत जिस तरह रसूलुल्लाह दे बुग़्ज़ी साडे तो छुपे हुए नहीं, इस तरह रसूल दी आल दी बुग़्ज़ी भी साडे तो छुपे हुए नहीं। नारे हैदरी, नबी पाक की शान और अजमत को बयान करो तो उन्हें तौहीद खतरे में नजर आती है। आले बैत के बुग़्ज़ियों के सामने जब सरकार की आल का जिक्र करो उन्हें सहाबा की शान खतरे में नजर आ जाए। हालांकि ना आल सहाबा दे मुखालिफ ना सहाबा आल दे, ओ इन्हां दी शाना बयान करन ते ओ इन्हां दी इज्जतां करन, ए सारे आपस च एक कुछ सन प्यार सी ते आ साडे बेड़े तां पार ने जदों असीं इन्हां सारियां नाल की करांगे प्यार। बस अल्लाह पाक आप सबको जो है ना वो जिंदगी और खात्मा हमारा ईमान पे फरमाए। तो मैं एक मेरे ख्याल में जरूरी समझता हूँ भाई सुभान अल्लाह की आवाज आवे। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पंज नारा पैंतनी सवालक, नारा हैदरी। नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हुन यार जरा मेरे ख्याल है जरा सुभान अल्लाह कहो तो मैं गल खत्म करना। सुभान अल्लाह। किसने? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। आपने इरशाद फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मेरे जद ने खबर दी है। सुभान अल्लाह। हदीस मेरी आखिरी हदीस है। जद ने खबर, जद ने, जद तो क्या मुराद है? मुझे मेरे बाबा जान इमाम बाकिर ने बताया। इमाम बाकिर को उनके बाबा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनके बाबा इमाम हुसैन ने बताया। इमाम हुसैन को उनके बाबा मौला अली ने बताया। और मौला अली फरमाते हैं मुझे मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी ने बताया। बड़ी जबरदस्त हदीस है। फरमाया मन अहब्बना अहलुल बैत। फिर वही गल यार देखो ना, हम फिर उठे हदीस आ गई। सुभान अल्लाह। जिसने हम आले बैत से मोहब्बत की, जैसा ये लज्जत मिल गई, लफ्ज अगला बोला, जैसा ये चस्का लब गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बना अहलुल बैत, जिसने हम
आले बैत से मोहब्बत की, फल्युहमिदल्लाह अला उलिन निअम, तो वो अल्लाह की बेहतरीन नेमतों पर शुक्रिया अदा करे। अर्ज की गई जनाब ये बेहतरीन नेमतें क्या क्या हैं जो आले बैत की मोहब्बत की वजह से मिलती हैं? ये बेहतरीन नेमतें क्या क्या हैं जो आले बैत की मोहब्बत की वजह से मिलती हैं? आपने फरमाया काला तीबुल बिलादा। इतनी बड़ी गल आ रही है भाई साहब कि मेरी तकरीर से नाल खत्म ते मसला खुद ही हल करो। काला तीबुल बिलादा फला युहिब्बुना इल्ला ताबत बिलादतुहु। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो हमसे प्यार करे उसको जो सबसे बड़ी नेमत मिलती है वो ये होती है कि वो हलाल ज्यादा होता है। वला युहिब्बुना इल्ला ताबत विलादतु। साडे नाल प्यार सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसका प्यो अपना होवे। जेड़ा मुंह बढ़ाया ना हदीस बयान कर रहे हैं, अल्लाह दे रसूल फरमाया है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं मेरी जद ने रसूलुल्लाह से हदीस मुझे सुनाइए कि हम आले बैत से प्यार सिर्फ वो कर सकता है जो पाकीज़ा विलादत वाला है, जिसका प्यो अपना है। वाह वाह वाह। मैं छोड़ो यार मैं एवें रोला पाया होया, इथों पता लग गया गल मौलवी दी है ही नहीं, गल ते मां दी आई है। ओ सॉरी यार मैं एवें घंटा ला मारे हैं जी, मैं एवें घंटा डेढ़ ला छोड़िया। ओहो असल गल किस दी है? अम्मा जान दे किरदार दी है। पता चला जिसको अली से प्यार लज्जत मिले। ए चाचा जी बहुत प्यार नाल मेरी तकरीर सुन रहे, मोहब्बत नाल मस्त होके। ए ना भूल गया यार से महमूद भाई जलेबियां हैं जी। महमूद साहब बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, साबरी साहब बड़े प्यार से सुन रहे हैं। यार मैं ना फिर बोल गया। अहमद नवाज साहब सुन रहे हैं, ना बोल गए यार। कामरान जाई साहब ओ भाई तुसी अल्लाह तुसी ना ही बोलो अरे भाई ना आवे ना आवे नहीं फोटो फिर यार ना लेवा। अरुणी साहब तवज्जो है, ये सारे जो माशाल्लाह आप उलमा मशाइख इतना बड़ा इज्तिमा जो आकर बैठा हुआ है, तो मैं जो बात करने लगा हूं बात को समझना है, गाल मौलवियां दी नहीं। ये जो आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हो ना, उलमा की तरबियत का भी इसमें बड़ा असर है, पर असल राज थोड़ी वालदा साहब आता है। वाह 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 वाह। जिसका मतलब ए वाज़े होया नबी पाक दी आले बैत नाल प्यार सिर्फ हो जाना का। ओ मैं नहीं आखिया वे, और रसूलुल्लाह दी जात फरमा रही है आले नबी से मोहब्बत सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके जिस्म में खून हलाल। हुण मकनतीस सिर्फ लोया पकड़ दी, उस अगे सोना आन के रखो। ए सोना ए हीरे पे होए ने, ए चांदियां पईयां हुई ने, इत्थे लोहा पिया होया है। लोहा 250 रुपए किलो ते सोना 1.5 कितना 1.25 लाख रुपए का सिर्फ तोला, ते चांदी 5000 रुपए दी सिर्फ तोला, ते और भी चीज़ां हीरे ते जनाब कैरडा विच उन्हां दी लाखां करोड़ां रुपए कीमत। हुण मकनतीस नूं लेके आओ, न सोने इधर न चांदी इधर न इधर, सिर्फ लोहे नूं पकड़ेगी। बंदे नूं तप्पे मारे, इनू लख समझावे, इनू आखे ओए हीरे कीमती नहीं इन्हां नाल लग जा,
सोना कीमती है इस नाल लग जा, वो चांदी कीमती है इस नाल लग जा। इस कहने में बनी हुई इंजा, मैं फड़ना है ते सिर्फ सोने नू फड़, मैं फड़ना है ते सिर्फ लोहे नू फड़ना है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी की आल का प्यार ये सिर्फ उस दिल में जाकर डेरा डालता है जहां अंदर खून हलाल का मौजूद होता है। बस जिस दिल में रसूल की आले बैत का प्यार जाए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो क्या करे, ए इधर अल्लाह तेरा शुक्र है। किस वड्डी नेमत पूछिया हुजूर वड्डी नेमत केड़ी है, फरमाया हलाल। इथों पता लग्या सानू जेड़ा अली अली करन नाल मजा आंदा है। वाह वाह वाह। असीं झोलियां चावां चाह के ते असीं आखना या अल्लाह साडी मावां ते करम फरमा जिन्हां साडे अब्बे होरां दी किसी भी अमानत विच खयानत नहीं की। अगर वो अमानत में खयानत करती तो आज हम कहीं और यजीद यजीद कर रहे होते, अली अली ना कर रहे होते, हुसैन हुसैन की सदाएं ना लगती। इंशाअल्लाह इसी अंदाज का तसलसल का बड़ा इज्तिमा हफ्ते वाले दिन, परसों जुम्मे वाले दिन यही रोड सीधी अगे खन्ना जरा अपना काक पुल, वैसे उठे थे जा तो फिर बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश कर सो ना। हाँ, शेर अहले सुन्नत पीर सैयद इरफान शाह साहब, हजरत मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, मुफ्ती आले सुन्नत जनाब मुफ्ती चमन जमान साहब, मुफ्ती आले सुन्नत जनाब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब, खादिम दरे ज़हरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। और ऐसी तकरीरां ले सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब। हुण पीरां दे पासे आओ, पीर साहब आप गोलड़ा शरीफ, पीर सैयद चंद पीर बादशाह, पीर साहब बंगाली शरीफ, उत्थे और कोई ना लभे ना इन्हां नूरी नूरी चेहरियां। वाह 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 वाह। ए जिहड़ी हियां इतने सईदां दी बैठे हैं, ज़ियारतां ही करके आसो ना ते कम पा। और शुक्र अदा करो, अल्लाह दा शुक्र है साडे नाल सादात है हैं। पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, बड़े बड़े सादात, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख एक स्टेज पर। तो फिर उठे जिस वेले आवाज गूंजी केड़ी, अज़ाने उसी की नमाज़ें मेरा दिल करता है बस इसी मोहब्बत की आवाज में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अज़ाने दिए जा, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जाओ, शबो रोज़ सजे दो पे सजदे किए जाओ, सजदे किए जा। हुण जाके अज़ाने की नमाज़ें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला। आज कहूटा की इस मरकजी मस्जिद में से जमात अहले सुन्नत का ये मरकजी प्रोग्राम, तारीखी प्रोग्राम, तो मैं एक ऐलान करवाना चाहना है ना सारे संगियां बोलो इंशाअल्लाह। जैसे मीलाद के प्रोग्राम हर गली गली गांव गांव में होते हैं, अब जरूरत इस अमर की आ गई है कि मुहर्रम में हर घर में मेरे नबी के शहजादों का जिक्र भी होना चाहिए। असी होइए ना होइए, हजरत अल्लाह इन्हों लंबियां जिंदगियां ता फरमावे। एक ज़हन बना लो, हर साल इंशाअल्लाह कहूटा दे अंदर ए प्रोग्राम हर साल होवेगा। ना नहीं ना यार, इंतजामिया वाले जिन्हें प्रोग्राम सजाए ओ इंशाअल्लाह करो ना सारे इंशाअल्लाह।